Hello student, this is your economics lecture with Mana Yadav, Commerce Center. On our last video, we have to discuss about the topic of production, types of productions, average production, marginal productions and total productions. Okay? But in this video, we will discuss about the topic of the law of variable proportion and law of return to a factor. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं उसको, लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर भी बोल सकते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शमेंट भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम दिए गए हैं इसके. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि लॉ है तो दैट मीन्स पहले मीनिंग है, स्टेटमेंट होगी, फिर उसके बाद में अजम्पशंस होंगी, फिर शेड्यूल्स होगा, फिर डायग्राम्स होंगे, डायग्राम. ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी भी है, बट हाफ करके आपको समझा देंगे, हाफ इस वीडियो में और हाफ अनदर वीडियो में. क्लियर है? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है? देखिए, इट इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म प्रोडक्शंस. और जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन के अंदर. शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन दैट मीन्स शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर. ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर. अब आगे देखिए, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली ऑन इनपुट मीन्स वेरिएबल. जैसे जैसे हम हमारे जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल दैट मीन्स हमारे जो वेरिएबल्स, जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, उन इनपुट, इनपुट मतलब वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, वेरिएबल्स की क्वांटिटी अगर हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं, वेरिएबल की क्वांटिटी दैट मीन्स फैक्टर की क्वांटिटी, वेरिएबल फैक्टर जो हमारे होते हैं उनकी क्वांटिटी दैट मीन्स लेबर. लेबर की क्वांटिटी, पहले वन लेबर यूज किया, फिर दूसरे ने काम पे लगाया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरीके से जैसे जैसे हम उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, बाकी जो हमारे फैक्टर बच गए वो सारे क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है. दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर हमारे पास लेबर है, वो वेरिएबल है. ठीक है, वो फ्लक्चुएट है. बट जो बाकी जो फैक्टर बच गए हमारे, बाकी सारे फैक्टर क्या है? हमारे फिक्स्ड है. समझ में आ रही है बात? वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं, फिक्स फैक्टर कौन से होती है, आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया गया था. ठीक है, तो अगर हम क्वांटिटी, वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, बाकी फैक्टर जो फिक्स हैं उनको हम फिक्स रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं, देन द टोटल आउटपुट, तो उसका टोटल आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, ठीक है, तो उसका टोटल आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? दैट मीन्स अगर हम लेबर इंक्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो हमारे टोटल प्रोडक्ट, टोटल आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, कहने का मतलब ये है जो हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं वो हमारे फ्लक्चुएट हैं. ठीक है, और जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो उससे हमारे टोटल प्रोडक्ट के ऊपर, टोटल प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और बाकी सारे जो फैक्टर है वो हमारे क्या है? रिमेन कांस्टेंट, मतलब फिक्स हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है. सिर्फ और सिर्फ लेबर है, वो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, उसकी क्वांटिटी में अगर हम चेंज करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए, द टोटल प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीज्ड एट एन इंक्रीजिंग. तो सबसे पहले जो हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? जैसे जैसे हमने ये क्वांटिटी इंक्रीज की, किसकी? वेरिएबल फैक्टर की, बाकी फैक्टर हमारे फिक्स हैं, तो वैसे वैसे टोटल प्रोडक्शन इज इनिशियली इंक्रीज्ड. इनिशियली इंक्रीज मतलब इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको? इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, इनिशियली इंक्रीज्ड. ठीक है, देन एट कांस्टेंट, देन इट फिर क्या हो जाता है? ये कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, देन इट कांस्टेंट, उसके बाद में है देन एट डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली नेगेटिव रेट. ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? हम एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन की भी बात करते हैं कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है या फिर टोटल प्रोडक्शन से हम लेते हैं. वैसे तो टोटल प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन होता है, वो इंक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, बट नेगेटिव कभी भी नहीं होगा आपका. ठीक है, बट जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी हेल्प होती है? टोटल प्रोडक्शन की. ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन है, पहले वो इंक्रीज होगा, फिर वो कांस्टेंट होगा, फिर वो डिक्रीज होगा और फिर वो फाइनली नेगेटिव में चला जाएगा. कहाँ पर? नेगेटिव. तो दैट मीन्स अगर हम हमारे ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन के अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस लॉ को, कि जैसे जैसे हम हमारे जो वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, और बाकी सारे फैक्टर को अगर हम फिक्स रखेंगे तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो पहले इंक्रीज होगा. ठीक है, पहले क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा. ठीक है, इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा, फिर वो कांस्टेंट होगा, फिर वो डिक्रीज होगा और देन फाइनली क्या हो जाएगा? क्या होगा? और देन फाइनली इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, डिक्रीज है. ठीक है, इस तरीके से डिक्रीज है और फाइनली जीरो पे चला गया, फिर वो माइनस में. जब पहले इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, फिर
फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर जीरो के ऊपर और फिर माइनस में, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन, समझ में आ रही बात? तो क्या मीनिंग आपको समझ में आया? चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको कि एज वी इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ओनली ऑन आउटपुट मींस वेरिएबल फैक्टर्स कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट फिक्स, देन द टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजिंग that at constant and decreasing rate and finally in negative rate, ठीक है, और फाइनली वो नेगेटिव में चला जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि लो है तो स्टेटमेंट के बाद में, मीनिंग के बाद में, डेफिनेशन के बाद में क्या आता है? अजम्पशंस आते हैं। आज बिना अजम्पशंस के लो अप्लाई होते ही नहीं है। अजम्पशंस देखिए, मान्यताएं जिनको मान करके चलते हैं कि ऐसा है ही है, ठीक है। देखिए फर्स्ट अजम्पशन क्या है? द थ्योरी इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस। जो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जो ये थ्योरी है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शंस के अंदर ही अप्लाई होती है, लॉन्ग टर्म में अप्लाई नहीं, ठीक है। टू फैक्टर्स होंगे प्रोडक्शन के अंदर, एक वेरिएबल फैक्टर होगा और दूसरा हमारा फिक्स फैक्टर भी होगा। फिक्स फैक्टर हमारा कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल फैक्टर हमारा फ्लक्चुएट रहेगा, ठीक है। अगला है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल फिक्स रहेगी, बिल्कुल स्थिर रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। एंड द लॉ अप्लाइड ऑन फील्ड ओनली। जो ये लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ किस में अप्लाई होता है? फील्ड के अंदर अप्लाई होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ये इसके अजम्पशंस थी, बिना अजम्पशंस के बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाते हैं वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी, वैसे वैसे हमारा जो टोटल प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है, कांस्टेंट होता है, डिक्रीजिंग रेट पर डिक्रीज, एंड देन जीरो, एंड देन नेगेटिव, वो उसके बाद में माइनस में चला जाता है। ये सब बातें हम मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में बोल रहे हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन किसकी हेल्प से निकलता है? टोटल प्रोडक्शन की हेल्प से, ठीक है। ये कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, इसके शेड्यूल एंड डायग्राम के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।